हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरी आज की बुक समरी है। बुक का नाम है द अल्टीमेट फोकस स्ट्रेटजी। इसके ऑथर हैं मार्टिन मेडोज। मार्टिन कहते हैं, इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके मैंने अपनी शाइनेस को दूर किया, मैंने 2 फॉरेन लैंग्वेज को लर्न किया, मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, मैंने बड़े सारे बेस्ट सेलर रिलीज़ किए, आज मैं बड़े सारे बिजनेस रन कर रहा हूँ कई सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इसी स्ट्रेटजी के बारे में दोस्तों आज हम उनकी बुक के अंदर जानेंगे, द अल्टीमेट फोकस स्ट्रेटजी। लेट्स स्टार्ट। जैक एक 18 साल का लड़का था जो पेनीलेस था, जिसके पास कोई पैसा नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो 25 साल की एज तक जो है मिलेनियर बनेगा। इसके लिए उसने काफ़ी सारी ऑनलाइन सर्च करना भी शुरू की और अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की। इसी तरह सारा जो है 30 साल की एक लेडी है जिसके 2 बच्चे हैं। उसने डिसाइड किया कि वो 1 साल के अंदर जो है अपना वेट रिड्यूस करेगी। देन है चार्ल्स जो एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। बजट कट की वजह से उसकी जॉब चली जाती है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना शुरू कर देता है। एक दिन उसको आर्टिकल के थ्रू पता चलता है कि लोकल कंपनीज कुछ कैंडिडेट को हायर कर रही हैं, अच्छी सैलरी दे रही हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आना ज़रूरी है। देन उसने इस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया। देन फोर्थ करेक्टर है वलेरी का, जो एक सक्सेसफुल सीईओ थी फार्मा कंपनी के अंदर। उसके पास एक बड़ा अच्छा घर था, सपोर्टिव हस्बैंड एंड 2 ब्यूटीफुल डॉटर्स थी। बट फिर भी उसको लगता था कुछ मिसिंग है लाइफ में। उसका एक ड्रीम था कि उसके पास एक ऑर्गेनिक स्मॉल फार्म हो और वो सिंपल लाइफ जीना चाहती थी। 7 साल हो चुके हैं जैक, सारा, चार्ल्स और वलेरी को अपने गोल्स को सेट किए हुए। तो देखते हैं आफ्टर 7 इयर्स वो कहाँ पहुँचे हैं। अगर आज जैक की बात की जाए तो वो पार्ट टाइम पिज़्ज़ा डिलीवरी गाय का काम कर रहा है। आज भी ऑनलाइन सर्च कर रहा है कि मैं कैसे ज़्यादा पैसा कमाऊं। देन सारा की बात की जाए, उसने 1 साल के अंदर वेट रिड्यूस करना था, उसका बिल्कुल भी वेट कम नहीं हुआ। देन चार्ल्स की अगर बात करूं, आज वो सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं है बट आज भी वो जॉब ही कर रहा है। देन फोर्थ करेक्टर इसमें था विलेरी, जो कि सीईओ थी। वो आज भी उसी कंपनी के अंदर सीईओ है। अब यहाँ पर ऑथर द्वारा हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे जो लोग हैं अपने गोल्स को सेट करते हैं बट अल्टीमेटली वो फेल हो जाते हैं, वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं अपने हालात को बदलने में फेल हो जाते हैं। वाई? तो इसका आंसर है, उनकी जो अप्रोच थी वो राइट नहीं थी, रॉन्ग अप्रोच थी। अगर वो अपनी इस अप्रोच को बदलते हैं तो उनको टोटली डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। इस राइट अप्रोच का मतलब है आपने डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है और आपने अपने फोकस को बढ़ाना है अपने गोल के प्रति फॉर लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। अल्टीमेट फोकस स्ट्रेटजी हमें इस बुक के अंदर दी गई है। इसी के दम पे ऑथर कहते हैं मैं लाइफ में कामयाब हुआ। बट रिमेंबर, ये कोई मैजिक पिल नहीं है कि आप रातों रात जो है सक्सेस हासिल कर लोगे या इजी रास्ते से आप सक्सेस हासिल कर लोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एफर्ट नहीं डालने हैं या आप पेन से नहीं गुजरोगे या आपको फेलियर का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट ये एक रास्ता है, अगर आप इसके ऊपर चलते हो तो आपको सक्सेस मिलेगी। दी अल्टीमेट फोकस स्ट्रेटजी यूएफएस एक फ्रेमवर्क है। ऑथर कहते हैं इस फ्रेमवर्क के दम पे मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल्स को अचीव किया है। जो लोग ऑलरेडी अपने गोल्स के नज़दीक पहुंच चुके हैं, या फिर वो लोग जो जल्दी रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, या वो लोग जो डाउट से भरे हुए हैं, जिनको विश्वास ही नहीं है कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, इन 3 कैटेगरी के लिए ये स्ट्रेटजी बिल्कुल काम नहीं करेगी। इस स्ट्रेटजी के 4 कंपोनेंट हैं। नंबर 1 है स्टार्ट, देन सेकंड है फोकस, फोर्थ है गेट फैसिनेटेड एंड फोर्थ है स्टिक टू इट। तो अब हम वन बाय वन इनको जानते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है द अल्टीमेट फोकस स्ट्रेटजी का, वो है स्टार्ट। हमारे पास कोई गोल होना चाहिए। चूज़ योर गोल। आपका एक गोल हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। याद रखिए, जब आप अपने गोल को अचीव करते हो तो ये आपकी ज़िंदगी बदल देता है, आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
तो गोल को डिसाइड करने में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको ये लगना चाहिए कि जो आपका गोल है या गोल्स हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एब्सोल्यूट मस्ट है आपके लिए। अगर आपकी इस तरह की कोई हिस्ट्री है कि आपने पहले भी गोल सेट किया, जैसे ही आपका फेलियर से सामना हुआ आपने गिव अप कर दिया, आपने उस गोल को छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके लिए एब्सोल्यूट मस्ट नहीं था, वो आपकी ट्रू प्रायोरिटी के अंदर वो गोल फॉल ही नहीं करता था। दूसरी तरफ अगर आपने फेलियर्स होने के बावजूद भी अपने गोल को नहीं छोड़ा, उसको आपने चेज़ करना जारी रखा, लोगों ने डाउट्स किया फिर भी आपने गिव अप नहीं किया, तो ये एक इंडिकेटर है कि आप राइट गोल के ऊपर वर्क कर रहे हो। एक और ज़रूरी पॉइंट है गोल्स को अचीव करने के लिए कि हमारे अंदर लॉन्ग लास्टिंग पेशेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। गोल्स को हासिल करने में मोटिवेशन का भी बहुत बड़ा रोल है, मोटिवेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो मेन 3 तरह की मोटिवेशन ऑथर हमें बता रहे हैं। पहली है एक्सटर्नल मोटिवेशन। आपने देखा कि आपके नॉन में किसी ने कार ली है बड़ी, तो आपका भी मन किया कि मेरे पास भी ये कार होनी चाहिए, आपको वहाँ से मोटिवेशन मिली। बट आपने जैसे ही उस चीज़ को हासिल करने के लिए कोशिश करना शुरू की, आपको कुछ चैलेंजेस आए तो आप पीछे हट गए, वो टेम्परेरी मोटिवेशन थी। देन सेकंड आता है इंटरनल मोटिवेशन, आपके अंदर से जो मोटिवेशन आए कि हाँ मैंने इस चीज़ को हासिल करना है, मैंने ये चीज़ ज़िंदगी में करनी है, तो ये हो गया आपकी इंटरनल मोटिवेशन। कहते हैं नथिंग कैन डिम द लाइट दैट शाइन फ्रॉम द इनसाइड। और इसी तरीके से तीसरी जो मोटिवेशन है वो है प्रो सोशल मोटिवेशन। प्रो सोशल मोटिवेशन होती है आप ये सोचते हो कि मैंने किसी दूसरे के लिए ये चीज़ करनी है, लाइक आपने डिसाइड किया मैंने अपनी फादर के लिए कोई गिफ्ट लेना है तो फादर को वो चीज़ मैं दूंगा, मतलब जहाँ सोसाइटी के लिए आपने कुछ करने का सोचा। तो इस तरह की जो मोटिवेशन होती है इसको कहते हैं प्रो सोशल मोटिवेशन। इन तीनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो सबसे लॉन्ग लास्टिंग सबसे बेस्ट मोटिवेशन होती है वो है इंटरनल मोटिवेशन, आपके अंदर से मोटिवेशन का होना। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न कि लोग अपने पर्सनल गोल के ऊपर काम क्यों नहीं करते, और वो कारण है उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, उनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती। हमारे मन में बड़े सारे फियर होते हैं, डाउट्स होते हैं, फियर ऑफ फेलियर होता है, जिस वजह से हम अपने गोल्स के ऊपर वर्क ही नहीं करते हैं। ऑथर कहते हैं ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है इस स्ट्रेटजी का कि आप चूज़ करो अपना गोल, इसके ऊपर आप डीपली सोचिए। अगर आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा तो मैक्सिमम चांसेस हैं आप इसको अचीव करोगे। फाइनली फ्रेंड, अदर 3 पॉइंट्स इस स्ट्रेटजी के मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं रेगुलरली इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट दे रहा हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।